अगर कोई चोर महल के बीचों बीच से खजाना चुरा ले, दरवाजे बंद हों, पहरेदार जाग रहे हों, और फिर भी कोई उसे देख न पाए, तो क्या वो इंसान है या कोई जादूगर? आज की कहानी है एक ऐसे अदृश्य चोर की जिसे पकड़ना असंभव माना जा रहा था। पर जहां सबकी बुद्धि हार गई, वहां तेनालीराम की मुस्कान जीत गई। संकट में विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय बहुत चिंतित थे। महल के खजाने से हर रात थोड़ी थोड़ी कीमती वस्तुएं गायब हो रही थीं। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां सील और पहरेदार चौकन्ने। फिर भी चोरी हो रही थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कोई जादू जानता है, कोई अदृश्य हो सकता है। राजा ने घोषणा की, जो इस चोर को पकड़ेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा दरबार चुप था। सिर्फ एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, तेनालीराम। रहस्य की पहली परत। तेनालीराम ने महल का निरीक्षण किया। दीवारें ठोस, फर्श मजबूत, कोई गुप्त दरवाजा नहीं। लेकिन एक अजीब बात थी। चोरी सिर्फ उसी कमरे में होती जहां नया दरबारी ज्योतिषी आचार्य भैरव अक्सर जाता था। भैरव दावा करता था कि वह तारों से बात कर सकता है। लोग उससे डरते थे। तेनाली ने सोचा, जहां डर होता है वहां चाल छुपी होती है। जाल बिछाया गया। अगली रात तेनाली ने राजा से कहा, आज खजाने के कमरे में एक विशेष आईना रखवाइए। आईना साधारण नहीं था। उस पर महीन चूर्ण लगा था, जो छूते ही हाथों पर चिपक जाता। सबको लगा, आईना चोर को कैसे पकड़ेगा। तेनाली चुप रहे। सस्पेंस की रात। आधी रात। महल में सन्नाटा। सुबह जब खजाना देखा गया, फिर एक हार गायब था। राजा क्रोधित हुए। तभी तेनाली बोले, महाराज, आज दरबार में सभी उपस्थित हों और अपने हाथ दिखाए। सबने हाथ दिखाए, साफ। लेकिन आचार्य भैरव के हाथों पर हल्की चमक थी। तेनाली मुस्कुराए। आईने का राज। तेनाली बोले, महाराज, इस आईने पर जो चूर्ण लगाया गया था वह सिर्फ उसी पर चिपकता है जो चोरी करते समय डरता है। दरबार स्तब्ध रह गया। भैरव घबरा गया। तेनाली ने आगे कहा, असल में यह कोई जादुई चूर्ण नहीं था। यह साधारण चमकदार धूल थी। पर मैंने दरबार में अफवाह फैला दी थी कि यह सत्य उजागर करने वाला चूर्ण है। जो भी अपराधी होगा वह डर के कारण आईने को छुए बिना नहीं रह पाएगा और अपने हाथ खुद जांचने लगेगा। भैरव सचमुच रात में आईने के सामने गया था और खुद को अदृश्य समझकर मुस्कुराया था। उसी समय उसके हाथों पर चूर्ण लग गया। अंतिम खुलासा। तेनाली ने साबित किया कि भैरव गुप्त रूप से महल की चाबियों की नकल बनवा चुका था। वह ज्योतिष के बहाने कमरे में आता और चोरी कर लेता। राजा ने आदेश दिया, भैरव को दंड दिया जाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा कृष्णदेवराय बोले, तेनाली, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू बुद्धि है। कहानी की सीख। डर ही अपराधी को पकड़वाता है। अंधविश्वास से बड़ा कोई भ्रम नहीं। बुद्धि सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में कोई समस्या अदृश्य लगे तो घबराइए मत, क्योंकि हर रहस्य का एक आईना होता है। बस उसे ढूंढने के लिए तेनाली जैसी बुद्धि चाहिए।
Please like, share and subscribe our YouTube channel.